हाँ जी भारती जी। हाँ जी, आ गए हो जी? हाँ जी बिल्कुल आ गए जी, बताइए। अभी मेरी रोटी नहीं बनी है, सब्जी बन गई है। अच्छा चलो ठीक है, दिखा देते हैं। दिखाओ। ये देखो, आज बनाई मैंने सीताफल की सब्जी। सीताफल? हाँ, मतलब काशी फल। ठीक है। और साथ में बना दी तुम्हारी आलू की सब्जी। आलू बन गए आज? बन गए आज। ओके। ये आज वो है ना अक्षय तृतीया। अच्छा 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 अच्छा, भंडारे वाली। हाँ, भंडारे वाली। गुड। ठीक है, फुल्की अभी बना रही हूँ। और पूरी खाओगे? नहीं खानी? चावल नहीं बनाया आज? अच्छा, अब तुम्हें चावल चाहिए इनके साथ? तो सीताफल के साथ चावल तो अच्छे लगते हैं। जब मैं चावल बनाती हूँ तो तुम कहते हो मैं नहीं खाऊंगा अरे चावल। भाई वो मैं नमकीन वाले जो तुम जीरे वाले बनाती हो ना, मस्त अब मस्त। अभी एकदम नहीं बन सकते। चलो ठीक है, जो बनाओगे वही खा लेंगे। ठीक है। और सुबह सुबह आज मैंने साड़ी पहनी हुई थी, क्योंकि कुछ भी छोटा मोटा भी त्यौहार होता है ना, तो मुझे अच्छा लगता है साड़ी पहनना। और मुझे वैसे भी पर्सनली साड़ी पहनना बहुत पसंद है। ये तो सूट मैं अब पहनने लग गई हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अब आदत गंदी हो गई है, मगर मुझे ना पसंद साड़ी ही है। तो मैंने सुबह नाश्ते में ही सीताफल ले लिया था दही के साथ, और बहुत टेस्टी बना था सीताफल। खट्टा मीठा मैं बनाती हूँ ना जो, पर हर बार मुझे अपने हाथ का सीताफल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज ना अच्छा बना हुआ था सीताफल। तो और मुझे आप ना बताना इसको सही से बोलते क्या हैं, सीताफल, काशीफल या हलवा कद्दू? आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसको सही से बोलते क्या हैं। और मैं कल शॉपिंग करके आई थी ना, वो दिखा रही हूँ आपको। तो मैं लेके आई हूँ एक काजल, और लेके आई हूँ लोअर। ये आजकल सिंगल कलर में भी आते हैं ना आजकल, क्या वैसे तो पहले भी आते ही होंगे, पर मैंने तो ये अब लेने शुरू करे हैं। और ये मुझे ना बहुत ही कंफर्टेबल लगते हैं, और मतलब ये सस्ते वाले हैं, बहुत महंगे वाले नहीं हैं, पर मुझे पहन के ये इतने अच्छे लगते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। 4 लेके आई हूँ, एक शायद मैंने पहन लिया था तो, और ये 2 टी शर्ट्स लेके आई हूँ खुली खुली गर्मियों के लिए। गर्मियों में तो बस यही चाहिए होता है कि ऐसे ही सूती कपड़े मिल जाएं, और ये हौजरी वाला कपड़ा होता है ना, तो ये बहुत ही सही रहता है पहनने के लिए। तो मेरे को तो जब दिख जाते हैं ना, तो फिर मैं ऐसे ही उठा ही लेती हूँ इनको। और मैं तो किसी भी कुर्ती के साथ इनको पहन लेती हूँ, मेरे को अच्छे लगते हैं। ये देखो, मैंने अभी ये रेड कुर्ती के साथ भी मैचिंग मिला के और यही वाला लोअर पहन रखा है। आज आपके साथ शेयर करूँगी हम नॉर्मल सी बेडशीट को फिटेड बेडशीट कैसे बना सकते हैं। और कॉटन की बेडशीट है तो उसको तो फिटेड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पर इस तरीके की जो सिंथेटिक बेडशीट होती है ना, इनको फिटेड बना लो ना, तो ये बहुत अच्छे से बेड के ऊपर आ जाती हैं। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा भेद नहीं है इसको बनाने में। और मैं आपके साथ आज शेयर करती हूँ कि मैं फिटेड कैसे बनाती हूँ बेडशीट। वैसे तो ज़्यादातर मैं कॉटन की बेडशीट ही बिछाती हूँ, लेकिन ये बेडशीट मुझे थोड़ी सी पसंद आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ इसको फिटेड बना देती हूँ। तो इसको बनाने के लिए ना हमें सिर्फ और सिर्फ लास्टिक की ज़रूरत है। जो आधा इंच की लास्टिक आती है ना, बस वो लास्टिक लगेगी। और मेजरमेंट लेंगे हम चादर का, और उस हिसाब से वो बनती है। तो मैं आपके साथ अभी पूरा प्रोसेस इसका शेयर करती हूँ। और इसको बेडशीट को फिटेड बनाने के लिए ना आपके साथ बिल्कुल सिंपल सा तरीका मैं आपको बताऊंगी। बेडशीट को पूरा अपने बेड के ऊपर बिछा लो, और जितनी भी लटक रही है ना उसको आप देख लो कहाँ से ज़्यादा है और कहाँ से कम है। दोनों साइड बराबर बराबर हमें देखना है, हिसाब लगा के कि मतलब ये ना हो कि एक साइड हम ज़्यादा लटका दें और एक साइड हम कम लटका दें। और अपने गद्दे की चौड़ाई के हिसाब से बस इतना सा ही इसको एक्स्ट्रा रखना है कपड़े को, कि जिसमें कि वो फोल्ड भी हो जाए। और जिस तरह से हम एक बड़े कपड़े में से चौरस कपड़ा काटते हैं ना, उसी तरीके से हमने इसको बेडशीट को लेना है। और जितना भी फिर एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा ना, अभी देखो जैसे मैं ये नाप रही हूँ ना कोने से कोना मिला के, तो इसमें कम से कम भी नहीं तो 9 इंच के करीब ये कपड़ा एक्स्ट्रा है। तो इस कपड़े को हम बिल्कुल सीधी पट्टी काट देंगे। इसका हमें कोई भी काम नहीं है, क्योंकि अगर ये पट्टी हम काटेंगे नहीं ना, तो फिर हमारा फिटेड बेडशीट बनाने में हमें थोड़ी सी ना दिक्कत आएगी। और वैसे भी बेड पे हमने पूरा साइज़ नाप लिया है, 6 बाई 6 का बेड होता है, तो हमें बिल्कुल चौरस कपड़ा ही चाहिए। और एक बार ये पट्टी निकाल लेंगे तो ये बिल्कुल चौरस हो जाएगी हमारे पास। और हम इसका जो इन्होंने वहीं से लग के आती है ना सिलाइयाँ, इन सिलाइयों को ना खोल लेंगे, क्योंकि वहाँ से जो सिलाई लग के आती है ना, उसमें एक्स्ट्रा
कपड़ा इन्होंने दबाया हुआ होता है, क्योंकि 2 साइड तो कोर होती है, वहाँ पर तो ज़रूरत ही नहीं होती कपड़े को मोड़ने की, लेकिन ये फिर भी चारों तरफ से सिलाइयाँ लग के आती हैं। तो मैंने सारी सिलाइयाँ इसकी खोल ली हैं और बेड पर एक बार मैं फिर से इसको बिछा रही हूँ और पूरा अच्छी तरीके से बिछा रही हूँ। जितना मैं नीचे की साइड से इसको फोल्ड करूँगी ना, उतना ही मैं ऊपर की साइड से इसको बाहर की साइड फोल्ड करूँगी, क्योंकि अंदर दबाएंगे तो पता नहीं चलेगा। तो मैंने अच्छे से इसको इस तरीके से बिछाया है और मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये जो कॉर्नर होता है ना, कॉर्नर में से हमने ये चौरस पीस निकाल देना है। चारों कॉर्नर में से चौरस पीस नाप के निकाल लेना है, और जो ये कपड़ा निकलेगा हमारा, वो तो हमारे लिए वेस्ट है। और फिर जो बेडशीट वाला जो कपड़ा है ना, उसको हम कोने से कोना मिला के इस तरीके से सिलाई लगा देंगे, तो इसका अच्छा सा कॉर्नर बन जाएगा और ये गद्दे में फिक्स हो जाएगा। चारों साइड से इस तरीके से पीस निकाल के और उसको हम जोड़ लेंगे। तो चलो मैं फिर मशीन रखती हूँ और उस पर इसको स्टिच करती हूँ। तो मैचिंग का धागा मैं इसमें चढ़ा रही हूँ। मैचिंग क्या, मैंने कई सारे धागे रख के देखे थे, तो मुझे तो फिर वाइट कलर ही समझ में आ रहा था। और इसकी मैं सिलाई किस तरह से लगाती हूँ, देखो एक बार तो मैं इसको सीधी साइड से लगाती हूँ सिलाई, जिसको कहते हैं गुम सिलाई या चोर सिलाई बोला जाता है। तो एक बार तो मैं इसको सीधी साइड से स्टिच करूँगी और बाद में मैं इसको पलट के फिर एक बार स्टिच कर दूँगी। तो जो भी धागे वागे होंगे वो सब अंदर चले जाएंगे और सिलाई में भी मजबूती आ जाएगी। तो ये देखो एक बार तो मैंने लगा दी सीधी साइड से सिलाई, और अब इसको पलट के और दूसरी साइड से भी मैं इसमें सिलाई लगा दूंगी। तो ये बिल्कुल धागे वागे सब अंदर हो जाएंगे और बिल्कुल मजबूती से लग जाएगी हमारी सिलाइयाँ, सफाई से भी। तो मैं तो इसी तरीके से लगाती हूँ, तो मुझे ये तरीका ठीक लगता है। और ये देखो कॉर्नर भी बन गया इसका अच्छा खासा। और अब इसके अंदर ना लास्टिक लगाएंगे। तो लास्टिक लगाने का तरीका ये है कि जितना हमें फोल्ड करना है ना, तो देख लो हमें कितना कितना करना है। मैंने तो लगभग 12-12 इंच लिया है कॉर्नर से। कॉर्नर की जो सिलाई है ना, उसमें एक साइड 12, दूसरी साइड 12। तो छोटा सा मैंने टुकड़ा लिया है लास्टिक का और खींच के देख लिया था कि वो उतना खिंचाव आ रहा है उसमें या नहीं आ रहा है। तो उतना सा मैंने टुकड़ा काटा था और उस टुकड़े को मैंने कॉर्नर में, चारों कॉर्नर में मैंने इसी तरीके से टुकड़े जोड़ दिए हैं। और उसके बाद फिर मैंने सारी कोर जो है इसकी चादर की बंद कर दी ध्यान से। और हाँ, इसके जब हम सिलाइयाँ लगाते हैं ना, तो ये ध्यान रखना होता है कि हम जब ये किनारा मोड़ रहे हैं ना, नेफा जिसे बोलते हैं, तो उसके लास्टिक के ऊपर ना चढ़े सिलाई मशीन, नहीं तो फिर वो खिंचाव नहीं आएगा उसके अंदर, खिंचेगी ही नहीं तो फिर फ़ायदा क्या है। तो बड़े ध्यान से इसमें सिलाई लगानी होती है। लास्टिक को पीछे खींच के और फिर उसको फोल्ड करेंगे कपड़े को और आराम से फिर सिलाई लग जाएगी। और कभी अगर लास्टिक के ऊपर सिलाई चढ़ भी जाए तो उसी समय उसको उधेड़ के और वापस से तरीके से सिलाई लगा लो। जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है ना, मैं लास्टिक को खींच के और आराम से सिलाई लगा रही हूँ, यही तरीका बेस्ट है बिल्कुल। और अगर आप ये बाज़ार से आप फिटेड करवाते हो ना, तो टेलर लोग 200 रुपीज़ ले लेते हैं इसको फिटेड बनाने के। तो मैं ये काम कर चुकी हुई हूँ, पहले मेरा बेडशीट वगैरह का भी काम था, तो मैंने एक बार बाहर से करवाने की सोची थी, तो मुझसे 200 रुपीज़ मांगे थे टेलर ने। तो ये देखो मैंने इसकी ना पूरी लास्टिक लगा दी है चारों तरफ, इस साइड, मतलब जो चारों कॉर्नर है ना उसमें मैंने इसकी लास्टिक लगा दी है। और बस अब इसका यही है, बेड पे बिछा के देखते हैं इसकी कैसी फिटिंग आ रही है। और बस नुकसान इसका एक ये है कि जब भी हम इसे धो के सुखाते हैं ना, तो ये बस कुछ इस तरह से ही रहती है, और तय करेंगे तब भी इसको इसी तरीके से ही करनी होती है तय, प्रॉपर ये तय नहीं हो पाती। पर बेड पे जब बिछती है तो इसकी फिटिंग बड़ी अच्छी आती है। चलो बिछा के देखते हैं। तो आप लोग भी इसी तरीके से घर में किसी भी नॉर्मल सी बेडशीट को फिटेड बना सकते हो, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी वाली कोई बात नहीं होती। बस एक बार समझना होता है कि करना क्या है। और जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो तो सारा दिन बेड पर कूदते रहते हैं, तो अगर इस तरीके से लास्टिक लगी होती है ना, तो फिर वो बेडशीट बार बार ख़राब भी नहीं होती। तो देखो पूरे किनारे कितने अच्छे से बन गए और बेडशीट की फिटिंग भी कितनी अच्छी आई है।
तो मुझे लगता है आप लोगों को पसंद आएगा ये मेरा बेडशीट का ठीक करने का तरीका। और इसमें ये कॉर्नर में मैंने लगाई है ना लास्टिक, और कुछ बेडशीट्स में पूरे चारों तरफ भी लगती है लास्टिक। और अब देखो ये इसका इतना सारा फैब्रिक बचा हुआ है, और इसका भी मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करके बना ही दूंगी। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूंगी, और मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। ठीक है जी, और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे सभी।